लक्ष्मण
सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे राम, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की प्रभाव से ही जड़ है। भगवान नमामि सर्वं शिरसां नमामि। हे प्राचीन पुरुष, सर्वत्र अपार भाव वाले भगवान शंभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। हे अक्षय प्रभु, हे रुद्र, हे शर्व, मैं आपको सिर झुकाकर बारंबार नमन करता हूँ। नमामि देव परमव्यक्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्य विदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। हे परम अव्यक्त देव, लोक गुरु उमापति, आपको बारंबार नमन है। हे दरिद्रों को दारिद्र्य से मुक्त करने वाले, हे सभी रोगों को हरने वाले ऐसे भगवान शिव, आपको बारंबार नमन है। नमामि कल्याणमचिन्त्य रूपं नमामि विश्वोत्कबीज रूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि। हे कल्याणकारी सांब सदाशिव, आप अचिंत्य रूप हैं, इस विश्व की उत्पत्ति का बीज स्वरूप है, आपको बारंबार नमन है। हे विश्व के कारण और इस विश्व का संहार करने वाले को नमन है। इस प्रकार से रामेश्वर स्तुति सुनकर सांब सदाशिव स्वयं प्रभु श्री राम को दर्शन देने उस समुद्र तट पर पहुंचे हैं और अपने परम भक्त रावण द्वारा करवाई जा रही इस पूजा से अत्यंत प्रसन्न है। और क्योंकि प्रभु की ही लीला है, इसलिए शंकर जी सारी बात समझते हुए प्रभु श्री राम को विजय का वरदान देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लंका पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। ऐसा वरदान देने के पश्चात प्रभु स्वयं अंतर्धान हो जाते हैं एवं रावण भी माता सीता को, जैसा कि प्रभु के साथ उनका कॉल हुआ था, उन्हें लेकर वापस लंका की ओर चल देते हैं।
आनंदित एवं भाव विभोर करने वाला दृश्य, जहां पर साक्षात सृष्टि के पालन करता और संहार करता एक दूसरे को परस्पर अभिवादन कर आलिंगन कर रहे हैं। आप लोगों की ओर से भी प्रभु के चरणों में मीठी मीठी तालियां आपकी भेंट स्वरूप जाती रहे, तो हम समझेंगे कि हम अपने प्रयास में सार्थक हुए हैं। आपने अपना वचन उठा लिया ना महाप्रभु। पर समझो वो डरता होगा मंत्रियों व सेनापतियों से, मंत्रणा वह कुछ करता हो। कुछ दिन देखिए और राह जो वीर नीति बतलाती है, हमको भी युद्ध प्रबंध हेतु कुछ प्रतीक्षा भी की जाती है। तो 4 दिन चाहे हो, मुझे खटकती जाती है वहां सीता मां की घड़ी वर्षों की भांति बदली है। जब सारा राजमहल को तोड़ेंगे तब रावण घबराएगा, अगर सीता मां को ले जाएगा या मन में रोना आएगा। एक दूध का कार्य प्रथम कर है, इसे ढंग से यह मालूम करो क्या उसके जी के अंदर है। यदि किसी प्रकार संधि हो जाए तो होगा कितना सुंदर फिर। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, इस कारण कृपा तुम्हीं कर दो फिर एक बार हो आने की। तुमको हृदय से पुत्र के समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजने से डरते हैं। फिर उचित नहीं यह दूत कार्य एक राजपुत्र सहजादे को। इस कारण हम यह कहते हैं, अब तुम ही कह दो यह। इस पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय नहीं, उज्जैन से अस्ताचल तक। निश्चय ही भाग जमाऊंगा रावण की राजधानी पर।
प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। यह सब पीछे जाहिर होगा, मैं नायक हूँ ना लायक हूँ। हे दीनानाथ अब आज्ञा दो, मैं अभी जाने का इच्छुक हूँ। युवराज, हमारी बात सुनो। उसको सीधा रास्ते लाना। क्या और तुम्हें हम समझाएं? तुम तो हो स्वयं बुद्धिमाना। कुछ राजनीति, कुछ धर्म, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज, जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद रहे। मैं लंका गढ़ को जाता हूँ, हर भांति दशानंद राजा को समझाकर अब मैं आता हूँ। बोल सिया